नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की दुकान। विशिष्ट शिक्षकों के लिए काउंसलिंग हो रही थी। उन शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही थी जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम को पास कर लिया था। उन सभी शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ था और उस काउंसलिंग के दौरान बहुत ऐसे शिक्षक थे जिनका अलग-अलग कारणों से डाउटफुल आपका वेरिफिकेशन स्टेटस आया था। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो उसमें डाउटफुल आए थे। तो उन डाउटफुल आए हुए बचे हुए सक्षमता पास शिक्षकों का जो री-काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी होने लगा है। यानी वो डेट आपके सामने अब आने लगे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि वो शेड्यूल क्या है? कब से री-काउंसलिंग होने जा रही है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा प्रोसेस इस्तेमाल आपको किया जाएगा? क्या डेट है? स्लॉट्स कितने बँट रहे हैं? पहले आपको अलग-अलग 5 स्लॉट्स थे। तो कब से शुरू हो रहा है? क्या आज से शुरू हो कल से हो रहा है? आपके पास सूचना कैसे पहुँचेगी? चूँकि मान लीजिए कि आप कार्यरत मुज़फ्फरपुर ज़िले में हैं और आपकी जो आपका जो प्रायोरिटी ज़िला है, आपने जो चुना है अपनी प्राथमिकता के रूप में जहाँ आप जाना चाहते हैं, वो ज़िला आपको पूर्वी चंपारण है। तो आपकी काउंसलिंग तो पूर्वी चंपारण होगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये आपको पता कैसे चलेगा? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रोसेस और किस तरह से ये काम करेगा। पत्र जारी होने लगा है। तो आपके सामने एक पत्र है। ये पत्र है आपको गोपालगंज जिले का और ये पत्र भेजा गया है कार्यालय आदेश के रूप में और ये पत्र जो है ये जारी किया गया है आपको सभी संबंधित शिक्षकों को जो इससे प्रभावित हैं। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गोपालगंज का चिट्ठी है तो गोपालगंज के सारे कंसर्न पदाधिकारी को तो भेजा ही गया है और गोपालगंज जिले में जिन शिक्षकों ने अपनी जो प्रायोरिटी दी थी, यानी उन्होंने अपना फर्स्ट चॉइस दिया था गोपालगंज में जिन शिक्षकों ने और उन शिक्षकों का डाउटफुल आया है, उन शिक्षकों को आपको ये पत्र के माध्यम से सूचना जाएगा। तो ये कैसे जाएगा? तो आइए देखते हैं। तो जैसे अभी हम लोग कह रहे थे, इस पे मैं आपको बता रहा था कि ये जाएगा कैसे? तो देखिए, जितने भी ये शिक्षक हैं, देखिए प्रतिलिपि में एक चीज़ दिख रहा है। प्रतिलिपि में आपको दिख क्या रहा है? प्रतिलिपि में आप देखना चाहेंगे तो दिखेगा आपको यहाँ है जिला शिक्षा पदाधिकारी औरैया, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, पश्चिमी चंपारण को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित अनुरोध है कि पत्र का तामिला संबंधित शिक्षक को कराने की कृपा करें। अब बात यह है कि पत्र है गोपालगंज जिले का, तो इन सारे जिलों को क्यों रखा गया है? तो इन सारे जिलों को इसलिए रखा गया है कि इन सारे जिलों में कार्य करने वाले शिक्षक अपना पहला चॉइस जो है इन्होंने गोपालगंज को दिया है। तो इन गोपालगंज को देने वाले जो आपको शिक्षक हैं और जिनका काउंसलिंग वहाँ हुआ है, डाउटफुल आएगा, तो उन शिक्षक तक सूचना पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ वो अभी कार्यरत हैं जिस जिले में, वहाँ के कंसर्न पदाधिकारी को भेजा जाएगा। इसीलिए सारे के सारे कंसर्न पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से बताया गया है कि ये जो पत्र है, जो पत्र हम देख रहे हैं, यहाँ सामने जो आज ही जारी हुआ है, 10 में 1 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है, इस पत्र को वहाँ भेजा जाए। यानी इससे कहने का मतलब है, इससे 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो आपके मोबाइल पे किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं जाने की बात इससे दिख रही है। यानी आपको इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना मिलेगा। यहाँ जिला पदाधिकारी गोपालगंज को भी सादर कहा गया है। उसके अलावा गोपालगंज के एनआईसी के वेबसाइट पर भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कौन सी चीज़ें? ये जो सूचना जो अभी दी गई है मिलेगी। तो इससे एक उदाहरण निकल के आता है। उदाहरण वो निकल के आता है कि जितने भी जिले हैं, सभी जिले अपने-अपने पत्र निकालेंगे। सारे जिले पहले भी शेड्यूल निकला निकला हुआ था कि कहाँ होगा और शेड्यूल पहले चूंकि स्टेट से जारी होता था तो पता होता था कि कौन से दिन कौन से लोगों का होना है। वो शेड्यूल बाद में डाउनलोड मिलता था आपको और आपको एसएमएस में मिलता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। प्रक्रिया क्या होगा? तो प्रक्रिया को पहले देखते हैं कि ये प्रक्रिया होगा क्या, उसके बाद हम शेड्यूल पे जाएंगे और स्लॉट्स पे जाएंगे। पहले हम लोगों ने जान लिया कि हमारे पास कैसे सूचना आएगी। तो अगर आपका डाउटफुल है तो सबसे पहले जिस जिले को आपने फर्स्ट चॉइस दिया है वहां के जिले के आपको कार्यालय पर नजर बना के रखनी है। वहां ध्यान रखना है कि वहां पत्र जारी हुआ है या नहीं, क्योंकि आप भी कंसर्न आपको जितने भी विभागीय
ग्रुप्स हैं उसमें आप जुड़े होंगे तो आपको अलर्ट मोड में रहना है। यदि आप अलर्ट मोड में नहीं रहते हैं तो दिक्कत होगी, ये छूट जाएगा। तो आइए पत्र में और भी कुछ चीजों को बताया गया है। ये पत्र एक उदाहरण मात्र है। इस पत्र को हम केवल इसलिए यूज कर रहे हैं कि चूंकि यह पत्र जो जारी किया है ये अपने मन से कोई पदाधिकारी नहीं करता है जब तक ऊपर से गाइडलाइन नहीं होगा। हाँ, बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ये पत्र आ गया तो पता चल गया कि हाँ काम शुरू हो गया। अब देखते हैं कि ये होगा क्या। इस पत्र में कहा गया अपने उन्होंने कमेटी एक फिर से गठित की है, यानी इन्होंने एक फिर 3 लोगों की कमेटी गठित की है। 3 लोगों की कमेटी गठित कर दी, यानी फिर से आपके जिले में भी जिस जिले में आपका डाउटफुल आया है यानी जहां आपका काउंसलिंग हो रहा है उस जिले में फिर से आपका वहां भी कमेटी आपकी गठित होगी। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या कैसे होगा। आगे देखते हैं और जानते हैं कि क्या होगा। यहाँ उन्होंने बताया है कि प्रमाण पत्रों के पुनः जांच हेतु, प्रमाण पत्रों को पुनः जांच हेतु समय सारणी पत्र के साथ संलग्न है। आपके पास भी ऐसा ही निकलेगा। और यहाँ कहा गया निर्धारित समय तिथि पर उपस्थित नहीं होंगे तो कार्यालय इस संबंध में अलग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। हो सकता है आपको फर्जी करार दिया जाए, हो सकता है आप पे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर नहीं उस समय पे आते हैं तो मामला आपका बिगड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ होनी है। अब देखिए प्रोसेस कौन सा अपनाया जाएगा। हमने पत्र के मजमून से और पत्र के बनावट से समझे कि आपको सूचना मिलेगी जिला कार्यालय के माध्यम से। जिस जगह पे हैं उन्होंने बता दिया, जहां भी आपका होगा वहां से पत्र आपके जिले तक पहुंचेगी और आपके डीओ के कार्यालय से भी वो पत्र आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि प्रक्रिया कैसे बन रही है। अब देखिए क्या है, ये सारे के सारे जो प्रतिलिपि में ये पत्र भेजे गए, ये कार्यालय आदेश जो है इसी तरह आपके यहाँ निकल सकता है। सभी संबंधित शिक्षक को सूचना, सबसे पहले उन्हीं शिक्षक को ये प्रतिलिपि भेजा गया है जो इससे आपको प्रभावित है, तो उनको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ और निर्देश है। यहाँ से गाइडलाइन आपकी मिलती है। यहाँ से गाइड है, क्या गाइडलाइन है? निर्देश है कि आवंटित तिथि और समय पर सत्यापन स्थल पर उपस्थित होकर अपने प्रमाण पत्रों का पुनः जांच, यानी फिर से जांच, कौन सा? जो डाउटफुल हुआ है उनका सुनिश्चित करेंगे एवं आपत्ति के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। यानी जो डाउटफुल हुआ है, ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ उन्हीं पत्रों का जांच होगा जो डाउटफुल हो गए, प्रमाण पत्रों का। तो आपके प्रमाण पत्र में डाउटफुल हुआ है तो उस संबंध में आपका क्या दावा है, आप क्या कह रहे हैं कि जिसके चलते आपका दावा प्रस्तुत होगा कि हाँ नहीं ये डाउटफुल होने का क्या कारण है, क्यों डाउटफुल हुआ है। अगर मिसमैच है तो आपने सुधरवा लिया होगा। यानी यूं कहें कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा और उसके उपरांत विभाग क्या करेगा, उस पर निर्णय लेगा और वो स्वतंत्र इस पे करेगा। ये कहानी आप फिर से जाएंगे और आप अपने साथ उन डॉक्यूमेंट्स की सारी सपोर्टिंग पेपर लेके जाएंगे। नया बनवा लिया होगा तो लेके जाएंगे, यानी उस डॉक्यूमेंट्स को जो भी प्रमाण आपको देने हैं कि डॉक्यूमेंट जो डाउटफुल हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे, आधार इत्यादि पहले जो भी चीजें प्रमाण पत्र जो इस पहले काउंसलिंग में लेके गए थे सब लेके जाएंगे। उसके अलावा अब की बार आपको जो लेके जाना है, ये जो अभी कुछ दिन पहले जो आपको वेरिफिकेशन स्टेटस का एक पत्र मिला होगा उस पर दस्तखत करके, जिसमें आपको डाउटफुल लिखा होगा, डाउटफुल जो लिखा होगा और आपको और जहां जिसमें सही होगा वो आपको करेक्ट करके लिखा होगा कि वो सही है। तो उस पत्र को भी आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं उसी पत्र के माध्यम से आपका जो डाउटफुल का स्टेटस है पता चलेगा और आप अपने आप को वहां पुट कर सकते हैं। तो ये कहानी है। अब आगे देखते हैं कि स्लॉट्स कितने बन रहे हैं, कौन कौन से स्लॉट में होंगे। इस पत्र को हम प्रमाण के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। अब देखिए ये कैसे है और कैसे जाएगा। जो पत्र निकलेगा आपके जिले में, तो जो लोग भी आपको डाउटफुल में गए हैं उनका बाय नेम और उनके एप्लीकेशन नंबर के साथ निकलेगा। और ये हो कब से शुरू हो रहा है, ये आपको जो भी ये रीवेरिफिकेशन वाला मामला है, रीवेरिफिकेशन जो है ये आपको शुरू हो रहा है 3/10/2024 से, यूं कहें परसों से। तो कितने स्लॉट्स में कार्य होंगे, तो आपको ये 2 स्लॉट्स में ये काम होंगे, 10 बजे सवेरे से लेके आपको 1 बजे तक और उसके बाद 1 से आपको 4 बजे तक, ये 2 स्लॉट्स में आपको काम होंगे। तो क्या मैं अपने मन से कहता हूं? बिल्कुल नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ कैसे और कहाँ इस चीज को लिखा गया। और ये देखिए 10 बजे आपके सामने सब दिख रहे हैं। अब जैसे आइएगा आप देखिए यहाँ 1 बजे से लेके 4 बजे वाला शेड्यूल आपके सामने आ गया। देखिए
आपका जो आप यहाँ देखेंगे तो आपको 10 बजे तक यहाँ इस 30 नंबर पे आपको 10 बजे तक, उसके बाद 1 बजे वाला शेड्यूल शुरू हो गया। और ये ऐसा नहीं कहा जा सकता ये खत्म कब होगा, जहां जितने लोगों का डाउटफुल होगा, चूंकि ये शिक्षकों की संख्या पर आपको डिपेंड करता है। तो आइए देख लेते हैं कि एक दिन में कितने लोगों का कराया जा रहा है। चूंकि हमारे सामने अभी ये सारा का सारा लिस्ट हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो इस लिस्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितने लोगों का एक दिन में कराया जा रहा है। तो एक दिन में आपका 60 लोगों का कराया जा रहा है। यूं कहें कि 2 स्लॉट्स बच रहे हैं, तो एक स्लॉट में आपको 30 टीचर्स के आपको वेरिफिकेशन आपको होंगे। 30 टीचर्स होंगे, यानी यहाँ देखा जाए 60। और यह एक नजीर है उदाहरण के रूप में, क्योंकि कोई भी चीज हो रही है तो वो बिना मूल और ऊपर के आदेश के नहीं होगा। इसी तरह आपका काम होगा और इसी तरह आपका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन वर्क करेगा। तो हम लोगों ने जान लिया, अब ये होगा कि कब तक चलेगा। तो जहां जितने डाउटफुल शिक्षकों की संख्या होगी उतना ही डेट वो आगे जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो गोपालगंज का जो है ये 17/10 तक जा रहा है, 17/10 तक जा रहा है। और ये चूंकि इनकी अगर संख्या पे नजर दौड़ाई जाए तो इनकी संख्या, डाउटफुल लोगों की संख्या आपको बन रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ डाउटफुल शिक्षकों की संख्या आपको 589 है। आपको 589 इन्होंने इसी को आगे बढ़ा के 2 बजे तक कर लिया है। शेड्यूल को इन्होंने अब रीशेड्यूल अपना कर लिया है, क्योंकि देखने के लिए जैसे ही शिक्षक होंगे अपना एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने कर लिया है। एक ही शेड्यूल में ही खत्म कर रहे हैं। शेड्यूल मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको अपने जिले में जहां आपका फर्स्ट चॉइस है उस जिले के ग्रुप्स पे नजर बना के रखनी है और अलर्ट मोड में रहना है पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार करके। तो डुगडुगी हो चुकी है और 3 तारीख से आपको ये सारा का सारा रीवेरिफिकेशन का कार्य होगा। एसएमएस की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जैसा पत्र का अपना जो फ्रेम है और जिस तरह से पत्र में बातें कही गई है। क्योंकि जल्दी होना है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करके और अपनी पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि रीवेरिफिकेशन का कार्य आरंभ होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका किसी भी तरीके से कोई भी कहीं भी सस्पिशन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे लेटेस्ट अपडेट आते हैं आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।